समाधान। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम प्रिय मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सनावद, जिसे संतों की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ के आर.डी. जैन मॉन्टेसरी स्कूल के विशाल प्रांगण में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का सनावद की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम ज्ञान मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मंजू शांति कुमार काला सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजुला नरेंद्र कुमार पाटनी सनावत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को लिखता है। गुरुदेव, सुंदर भाग्य लिखने के लिए सुंदर कलम भी चाहिए, शाही भी चाहिए, तो वह कौन सी कलम और शाही है, कृपया बताने का कष्ट करें। बात बिल्कुल ठीक है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को लिखता है। और आपने पूछा है सुंदर भाग्य लिखने के लिए सुंदर कलम और सुंदर शाही चाहिए। न केवल सुंदर कलम और सुंदर शाही, अपितु लेखन की कला भी सुंदर चाहिए। अच्छी कलम और अच्छी शाही से भी अगर गलत तरीके से लाइनें खींची जाए तो सुंदर लेख नहीं लिख सकता। जहाँ तक सुंदर लेख लिखने की बात है, कदाचित कलम भी खराब हो, शाही भी खराब हो, लेखनी लिखावट अच्छी हो तो लेख अच्छा लिखता है। अपने सुंदर भाग्य का लेख लिखने के लिए हमें सुचरित्र को अपनाने की ज़रूरत है। हमारी लिखावट में यदि सुचरित्र आ जाए तो जो कुछ भी लिखा जाएगा वो बहुत खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। श्रीमती मंजुला नरेंद्र कुमार पाटनी सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा गंगवाल इंदौर। मंजुला नरेंद्र पाटनी नहीं आई है, चलिए अगला बोल हो गया। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव के प्रसंग में जगह जगह पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है। गुरुदेव, इन कीर्ति स्तंभ से गुरुदेव की कीर्ति को तो हजारों वर्ष तक सुरक्षित किया जाएगा, पर इसके माध्यम से किस प्रकार हमारा गुणात्मक विकास होगा। देखिए, सब चीज़ें अपने लाभ हानि को लेकर नहीं किया जाता। कुछ चीज़ें परंपरा और संस्कृति के विकास को देख करके किया जाता है। आप लोग अनेक प्रकार का निवेश करते हैं, उन्हीं प्रकार के निवेशों में ये भी एक निवेश है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से लोग हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जान सकेंगे। और ये हमारा दायित्व तो होता है कि हमें जो परंपरा मिली है, हमें जो संस्कार मिले हैं, हम जिस संस्कृति के प्रवाह में आगे बढ़े हैं वो आगे भी चले। तो ऐसा करने वाला जो भी कार्य करता है वो महान पुण्य का भागी होता है। हमारे पुरखों ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज हमें जो लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलता। तो हमें अपनी परंपरा का, हमें अपने इतिहास का ज्ञान करने के लिए इस तरह का कार्य करना ये एक सत्कर्म है, ये पुण्य का पूंजी निवेश है। जैसे हम मंदिर बना करके पुण्य अर्जित करते हैं, वैसे ही गुरुओं के नाम को चिरस्थायी बना करके भी अपने जीवन को हम पवित्र बनाते हैं, महान पुण्य का अर्जन करते हैं। श्रीमती कल्पना पवन जैन सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना गजेंद्र बाकलीवाल सनावत। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मौन और मुस्कान में क्या अंतर है?
दोनों में ही व्यक्ति बोलता नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य अवश्य होता है। देखिए, मौन और मुस्कान। मौन में आदमी का मुंह नहीं बोलता, उसका हृदय बोलता है, और मुस्कान में न मुख बोल न हृदय, आंखें बोलती है। जब आंखें बोलने लगे तो समझना मुस्कान है, और जब केवल मन बोले तो समझना मौन है। श्रीमती मीना गजेंद्र बाकलीवाल सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हिमांशु पवन जैन सनावत। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोच का संबंध व्यक्ति की उम्र से है या उसकी करनी से? हम ऐसा किस प्रकार अपने को व्यवस्थित करें कि लोग हमारी उम्र का गलत अंदाज ना लगा सके या पता ना लगा सके? देखिए, सोच का संबंध व्यक्ति की उम्र से नहीं, उसके कर्म से। आपने बहुत अच्छा कहा है कि हम किस तरह का सोचें जिससे लोग हमारी उम्र का अंदाज न लगा सकें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। जो व्यक्ति थोड़े जिंदा दिल किस्म के लोग होते हैं, वो बूढ़े हो जाने के बाद भी जवान बने रहते हैं, और कुछ लोग बड़े संकुचित दायरे वाले होते हैं जिनके अंदर जवानी में भी उत्साहहीनता दिखती है। आप अपनी उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं रखना चाहते हैं तो 4 बातें अपनाइए। अपने हृदय में जोश रखिए, मन में जुनून रखिए, स्वभाव में जिंदा दिली रखिए। जोश, जुनून, जिंदा दिली और इसके साथ हृदय में जज्बात रखिए। यदि ये चारों बातें आएंगी तो आपकी उम्र आपकी सोच पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। श्री हिमांशु पवन जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र भारती सनावत। मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि वीरता और धार्मिकता साथ साथ चलती रहे, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, धार्मिकता अपने आप में वीरता है। हम वीरता और धार्मिकता को अलग अलग लेकर चलते हैं, और प्रायः धार्मिक होने का मतलब दब्बू होना मानते हैं, या दब्बू लोगों के समूह को धार्मिकों का समूह मान लेते हैं। ये गलत सोच है। जो वीर होगा वही धार्मिक होगा। सच्चे अर्थों में तो जो जितना ऊंचा धार्मिक है वो उतना वीर है। हमारे तीर्थंकरों ने मुनियों को वीर कहा, उनके मरण को वीर मरण कहा, क्योंकि वो विशुद्धतया साधक हैं, अपने आत्मा ध्यान के मार्ग में लगे हैं, इसलिए उनके अंदर वीरता तो है ही। हाँ, लेकिन वीरता को आज जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, उस प्रकार की वीरता कभी कभी हमारी धार्मिकता में बाधा बनने लगती है। आज के समय में वीर होने का मतलब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दबंगी से जीवन जिए, लोगों को परेशान करे, सताए, उत्पीड़न दे, वो व्यक्ति वीर कहलाता है। वो वीरता की सच्ची परिभाषा नहीं है। सच्चा वीर वो है जो सामर्थ्यवान होकर के भी कभी किसी को सताए नहीं, हमेशा रक्षा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। और रक्षा के लिए कदम बढ़ाना गृहस्थ का एक धर्म है, जो उसकी धार्मिकता में कहीं बाधा नहीं आती। तो हम रक्षा के लिए आगे बढ़ें और वीरता के साथ धार्मिकता को करें। हम आक्रमण न करें, परेशान किसी को न करें, लेकिन यदि कोई धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार करे तो उसका वीरोचित प्रतिकार करे। ये हमारा धर्म बताता है। डॉक्टर नरेंद्र भारती सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज जैन सनावत। बोलिए बोलिए बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु। थोड़ा नाम सुधार लो भैया, नाम मत बिगाड़ो। ओह सॉरी। हाँ, प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। हो जाता है। चल, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में धार्मिक उत्सवों में जो भीड़ दिखाई देती है वह प्रदर्शन का परिणाम है या श्रद्धा का? कृपया समाधान दीजिए। मुक्ति मार्ग में श्रद्धा का क्या स्थान है, इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, जिसके हृदय में श्रद्धा है उसके लिए श्रद्धा है। ये भीड़ में भी एक श्रद्धा है, और जिसका हृदय श्रद्धा शून्य है उसके लिए भीड़ में कोरा प्रदर्शन है। वस्तुतः धार्मिक समारोहों में उपस्थित
ये केवल प्रदर्शन नहीं है और इसे हमें एक भीड़ के रूप में न देखें। ये श्रद्धालुओं का एक समूह है और कोई श्रद्धा ही उन्हें खींच के आती। हो सकता है कतिपय लोग भीड़ से प्रभावित होकर के आते हों और ऐसे लोगों के लिए वो भीड़ हो सकती है, लेकिन कई बार ये देखा है कि भीड़ से प्रभावित होकर आने वाले लोगों के हृदय में भी भीड़ को देखकर, भीड़ की विचारधारा को देखकर श्रद्धा बदल जाती है। अगर हम समारोहों में पहुंचकर अपना कुछ गुणात्मक परिवर्तन करते हैं तो समझना वो हमारी एक उपलब्धि है, और यदि हम केवल उसके हिस्से बन करके रह जाते हैं तो हमें अपने आप को भीड़ का हिस्सा मान करके चलना चाहिए। भीड़ को प्रदर्शन की दृष्टि से देखना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन भीड़ का हिस्सा बन करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना या मान लेना ये भी पूरी तरह सही नहीं है। भीड़ में श्रद्धा भी है, भीड़ में प्रदर्शन भी है। हमें खुद देखना होगा कि हम कहाँ हैं। यदि मेरे अंदर श्रद्धा है तो वो मेरे जीवन का एक शुभ लक्षण है, और मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो अभी हमारे जीवन का मंगलाचरण नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। श्री नीरज जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर नमन जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है कि इस भौतिक युग में चाहे गलती स्वयं की हो मगर दोष दूसरों को देना, यही आज व्यक्ति की फितरत बन गई है। आदमी गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, और कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है। तो महाराज जी समाधान करें कि हम ऐसा क्या करें कि दोष किसी पर न जाए। देखिए, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति सी बन गई है, दोष देने की, औरों को आरोप लगाने की। ये प्रवृत्ति उसके अंदर बनी हुई है। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि हम किसी को दोष न दें। दो उपाय बताता हूँ। एक, व्यवहार में किसी के ऊपर दोषारोपण न करें, और एक, अध्यात्म में हम किसी को दोष न दें। व्यवहार में दोषारोपण से बचना चाहते हैं तो गुणग्राही दृष्टि रखें, गुणानुरागी बने, औरों के गुणों को देखना शुरू करें, उनके गुणों की प्रशंसा की आदत डालें, उनके गुणों से कुछ सीखने का अभ्यास करें। यदि ऐसा आप करेंगे तो लोगों के भीतर अच्छाइयाँ आपको दिखने लगेगी। और हम जब अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, जब हमारे अंदर दोषारोपण की बात आती है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस तरह का जब हम आरोप किसी के ऊपर जड़ते हैं तो उससे बचने का एक ही उपाय है, उपादान मूलक दृष्टि रखें, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करें। सामने वाला तो केवल निमित्त बनकर के आया है, वस्तुतः इसका मूल कारण तो मेरे भीतर का अपना कर्म था, मेरा अपना उपादान था। हम उसे क्यों दोष दें? मनुष्य जब कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास जमा लेता है तो उसकी मनस्थिति अपने आप सुधर जाती है। मास्टर नमन जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा पाटनी सनावत। मैं आरडी शर्मा जैन मोंटेसरी स्कूल का पोता नमन जैन आपको बारंबार नमोस्तु 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 करता हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि सत्य और असत्य के मध्य कितनी दूरी होती है? सत्य और असत्य के मध्य कितनी दूरी है? रात और बताओ, आज कितनी तारीख है? या रविवार और सोमवार के बीच कितनी दूरी होती है? बोलो। 24 घंटे की। रविवार और सोमवार की? थोड़ा सोच के बोलो। एक क्षण की। वो कौन सा क्षण है, कभी पकड़े? 12 बजे के बाद। तो पहले 12 बज जाता है, फिर सोमवार आता है। समझ गए? अब बताता हूँ मैं। देखो, एक तारीख खत्म हुई और दूसरी तारीख आ गई, बस उसी समय साथ साथ होता है। तुमने पूछा है सत्य और असत्य के बीच की दूरी क्या है? ऊपरी तौर पर देखें तो दोनों में बहुत बड़ी दूरी दिखती है, लेकिन कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। सत्य जिधर है उधर पीठ हो जाए तो असत्य हो जाए, और असत्य जिधर है उधर पीठ हो जाए तो सत्य हो जाए। समझिए? चलिए। श्रीमती चंदा पाटनी सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन गोधा सनावत। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। ज्ञानी को राग होता है, दिखाई देता है, ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि ज्ञानी को राग नहीं होता।
ऐसा कथन किस अपेक्षा से सत्य है? ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है पर उसे राग नहीं होता, ऐसा कथन किस अपेक्षा से सही है? यदि अनेकांत की दृष्टि से हम देखें तो एक अर्थ में इसे हम सही कह सकते हैं। एक होता है राग का करना, एक होता है राग का होना, और एक होता है राग का रहना। थोड़ा इसे गहराई से समझिए। नीचे की भूमिका में जो भी क्रियाएं हम बुद्धिपूर्वक करते हैं उनमें राग करते हैं। आप ये सवाल कर रहे हो ना, राग पूर्वक कर रहे हो कि बिना राग के? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, माइक पर बोलिए, बोलिए बोलिए ना, घबराइए नहीं। बिना राग के, बिना राग के कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, राग तो है ना। हाँ। मेरा प्रश्न है, मेरा नंबर आएगा, मैं प्रश्न करूंगी, महाराज मुझे जवाब देंगे, टीवी पे मेरा चेहरा आएगा, लोग मुझे देखेंगे। खैर ये तो गलत मैं हो सकता है, ये राग ना हो, लेकिन मेरे ये शंका का समाधान होगा। ये राग है ना आपको, आप ही नहीं, मैं भी नहीं बचाऊं, आपको मैं समाधान दूंगा, आपका हृदय बदलेगा, आपके जीवन की दिशा बदलेगी, आपकी समझ अच्छी होगी। ये राग मेरे भीतर है ना। ये आपने प्रश्न बुद्धिपूर्वक किया कि अबुद्धिपूर्वक? बुद्धिपूर्वक। अब मेरा उत्तर बुद्धिपूर्वक है या बुद्धिपूर्वक? बुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक जो भी क्रिया होती हो राग मूलक होती है, पहली पंक्ति, चाहे उसे हम ज्ञानी कहें या अज्ञानी। तो बुद्धिपूर्वक होने वाली क्रिया राग मूलक होती है, उसमें क्रिया होती है, समझ गए? दूसरा है राग का होना। एक ऊंची भूमिका में जब साधक चला जाता है तो उसको राग होता है, राग करता नहीं। कर्म का उदय आया, राग का उदय आया, राग हो गया और हुआ और चला गया। जैसे एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, लोग उनका यशगान कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उनके मन में कोई राग नहीं, वो सहज भाव से बैठे हैं। लेकिन ध्यान की परिणति में लोगों की तरफ एक पल की हलक दृष्टि भी आई तो ये राग का होना मात्र है, राग का करना नहीं। घटना घटी, वे उसके दृष्टा बने, ये राग का होना है। आरती उतारे तो और कोई तलवार चलाए तो, आरती उतारने वाले को आरती उतारते हुए देखना और तलवार चलाने वाले को तलवार चलाते हुए देखना, ये दृष्टा भाव ज्ञानी की पहचान है। वहां किंचित राग का उदय होने से राग हो रहा है पर राग कर नहीं रहे हैं, ये राग का होना है, करना नहीं। अबुद्धिपूर्वक राग और सूक्ष्म स्तर से जाए तो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में आए, बाहर की क्रिया में आंखें बंद हैं लेकिन भीतर रागोदय हुआ और अपनी प्रवृत्तियों का विकल्प आ गया। मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे प्रवचन करना है, ये एक रंच मात्र विकल्प आया। उससे पूर्व का जो संस्कार है वो अबुद्धिपूर्वक राग है, जो उसे अप्रमत्त से प्रमत्त की भूमिका में ले आता है। तो ये अबुद्धिपूर्वक राग है जो ज्ञानी के होता है, वो करते नहीं। एक विशेष सिद्धांत की बात कर रहा हूं, आहारक देख के कर्म सिद्धांत की बात, आपको धौला की बात कर रहा हूं, जो थोड़े सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते उसे जानते होंगे और आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी बात है, इसे याद रखिएगा। शास्त्रों में ऐसा विधान है, आहारक दिक एक विशेष पुण्य कर्म है जिसका उदय प्रमत्त संयत मुनिराज के होता है, छठे गुणस्थान वाले मुनि महाराज को, पर इसका बंध सप्तम गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है, यानी ध्यानात्मक अवस्था में होता है। वहां पर ये कैसे बंधती है तो धौला की 8वीं पुस्तक में इसका हेतु दिया।
कि पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न अनुराग आहारक दिक के बंध का कारण है। कहां हो रहा है? कौन से गुण स्थान में? बोलो, माइक पकड़ो ना। कौन से गुण स्थान में हो रहा है? सप्तम से अष्टम के छठे भाग तक। उनमें वे भी सम्मिलित हैं जो ध्यान लीन होकर छपक श्रेणी में चल रहे हैं। जो वीतराग भूमिका में हैं, वहां राग कर रहे हैं कि राग हो रहा है? बोलो, राग हो रहा है। समझ में आ गया? उस ज्ञानी के राग होता दिखता है, होता नहीं ऐसा नहीं। वो राग करते नहीं, फिर भी रागोदय में राग होता है। उसमें भक्ति शब्द का प्रयोग किया। अब राग का रहना जब पूर्ण कषाय का शमन हो जाता है, बीत राग अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, 11वें गुण स्थान में राग रहता है पर सक्रिय नहीं रहता, उपशांत रहता है, ठंडा पड़ा रहता है। वो राग का रहना है। तो बस एक ही बात गांठ में बांध के रखना, तुम जब तक बुद्धि पूर्वक क्रिया कर रहे हो तब तक राग के कर्ता हो, राग के दृष्टा नहीं। और जब तक राग के कर्ता हो तब तक बंध के भागी हो, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें आप कितना भी अपने आप को बचाना चाहो, बच नहीं सकते। श्री पवन गोधा सुनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी देशना अनमोल जैन, बरेली, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज की वर्तमान राजनीति धन बल, जनबल और बाहुबल के इर्द गिर्द है। वर्तमान में एक धार्मिक व्यक्ति इन सबसे मुकाबला करते हुए अपनी राजनीति में पेट किस प्रकार बनाए? देखिए, वर्तमान की जो व्यवस्था है बिल्कुल ठीक आप कह रहे, धनबल, बाहुबल और जाति बल है, छल बल है, वो सब अपना करके ही बढ़ता है। आपने पूछा है कि एक धार्मिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक पैठ कैसे बनाए। वर्तमान की व्यवस्थाओं को देखूं और मैं कहूं तो मुझे लगता है कि इन सब के बिना आज राजनीतिक पैठ बनाना ही मुश्किल सा हो गया है। उनको वहाँ जगह ही नहीं मिलती। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की। हमारी जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, वो दो माध्यमों से चलती है, एक शासन और एक प्रशासन। शासन राजनीतिक दलों के द्वारा चुने गए, राजनीतिक दलों के माध्यम से, जनता के माध्यम से चुने गए राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि बन कर के आते हैं, चाहे सांसद हो या विधायक, उनके हाथ में शासन है। लेकिन दूसरा है प्रशासन, जिसे प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं। शासक भी अपने शासन को प्रशासन के माध्यम से ही संचालित करता है और वो सारे प्रशासनिक अधिकारी अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते हैं। वहाँ धनबल, वहाँ जाति बल, हालांकि आरक्षण के नाम पर वो भी थोड़ा चलता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ स्वतंत्रता है। इसलिए वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था में राजनीतिक चेतना जगाकर अपनी समाज की राजनीतिक शक्ति को तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन धर्म, समाज और संस्कृति की सुरक्षा रखना चाहते हैं तो तुम्हारे पास प्रतिभा है। अपने बच्चों को प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वे प्रशासन में जाकर बड़े अधिकारी बनकर हमारी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। कुमारी देशना अनमोल जैन, बरेली, भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अनुपमा जैन, सोनावत। हाँ, दो में एक पूछना। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम देशना जैन है, मैं बरेली से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर गाय और शेर का बछड़ा एक दूसरे का दूध पी सकते हैं तो मनुष्य के बीच में प्रेम क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए तो समझाया जाता है कि गाय और शेर के बछड़े एक घाट पे पानी पी सकते हैं, एक दूसरे का दूध पी सकते हैं, पर भाई भाई साथ नहीं रह पाते। यही अंतर है
तीर्थंकरों के काल में परस्पर जात विरोधी लोग भी अपना वैर त्याग देते थे। आज लोगों के अंदर की कलुषता इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि उसे नहीं छोड़ते। यदि आज वो कलुषता दूर हो जाए तो आज भी ये संभव। कुमारी, अरे वो भी पूछ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि चलो ठीक है। सब कहते हैं कि बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चों में भगवान बसे होते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि बच्चों में ज़्यादा छल छदम नहीं होता, और जब बच्चे छल छदम से बढ़ जाते हैं तो शैतान बन जाते हैं। चलिए कुमारी अनुपमा जैन सनावत हो गया। कुमारी अनुपमा जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी बिलाला, इंदौर, यूनाइटेड ट्रस्टी मालवा प्रांतीय अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हमारी आत्मा को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन बनाता है? हमारे विचार, या हमारा वातावरण, या हमारा आचरण? हमें अपनी आत्मा को प्रभावशाली बनाने के लिए इनके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा कैसा ध्यान रखना चाहिए? समाधान देखिए, हमारी आत्मा को प्रभावशाली या हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावशाली अगर बनाते हैं तो हमारे विचार बनाते हैं। हमारे विचार अच्छे हों तो हमारा आचरण भी अच्छा होता है। अब विचार और आचरण अच्छे हो जाए तो वातावरण हमारे लिए ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। इसलिए हमें अच्छे विचारों के धनी होना चाहिए। जैसे हमारी विचारधारा होती है वैसा हमारा जीवन होता है। ऊंचे विचार से ही हम जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों का प्रहरी बनना चाहिए और उसे सही दिशा देनी चाहिए। श्री सुनील जी बिलाला, इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी पाटोदी, इंदौर, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, पहले काल से तीसरे काल तक कल्पवृक्ष होते हैं, स्वर्गों में भी कल्पवृक्ष होते हैं, पर उस काल में कल्पवृक्ष की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जबकि पांचवें काल जो अपना है इसमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा जिज्ञासा यह है कि यदि पांचवें काल में कल्पवृक्ष होते हैं तो लोग उनसे संतुष्ट हो जाते हैं क्या? कल्पवृक्ष तो आज भी है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि कल्पवृक्ष पंचम काल में नहीं है। कल्पवृक्ष तो आज भी है, लेकिन लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उनने फल देना बंद कर दिया। हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले तो आज भी हमारे सामने कल्पवृक्ष है, फिर हमें कोई कामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते। श्री मुकेश जी पाटोदी, इंदौर, यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे योगाचार्य श्री नवीन जैन, बरेली, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जब हम पूजा पाठ भक्ति भाव से पूजा करते हैं भगवान की, उसके सामने हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाता है महाराज श्री, हमारे भाव न बिगड़े इसलिए महाराज श्री हम आंखें मूंद लेते हैं। तो महाराज जी, ऐसा करने से क्या उसको कर्मबंध नहीं होगा हमारे सोचने से? देखिए, मेरी राय में तो मंदिर में पूजन पाठ करते समय अगर व्यवधान आए तो आंखें बंद कर लेने में ही भलाई। उसको कोसते हुए आंखें बंद मत करो, अपितु इस भाव से आंखें बंद करो कि मेरे और मेरे प्रभु के बीच में दूसरा कोई ना आए, प्रभु मेरे आंखों में बंद हो जाए तो बहुत आनंद है। योगाचार्य श्री नवीन जैन, बरेली, भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती किरण लश्करे, सनावत। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री 93-94 में योग का अध्ययन बेंगलोर में किया था। उसका उद्देश्य ये था कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कि पूरे समाज में जैन योग को प्रचलित करना, और क्योंकि सारा हमारा परिचय पहले शरीर से ही होता है, आत्मा की बात तो मुख्य ही है, लेकिन आज पूरे विश्व में पतंजलि के नाम से योग पहचाना जा रहा है। भगवान ऋषभदेव ने पूरे जीवन ये योग की साधना दी है हम सबको, और उनसे पूरी समाज तो वंचित है ही है। अन्य समाज के लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि पतंजलि के पहले भी कोई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनने पूरे जीवन के सर्वांग योग को हमको दिया है कि जिससे हम जन्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूरी यात्रा कर सकें। इसका प्रचार घर घर कैसे पहुंचे गुरुदेव? देखिए, आपने एक बड़ा अलग प्रश्न खड़ा किया है। योग के संदर्भ में ये बात स्पष्ट है कि जिस अष्टांग योग की बात की जाती है उसका प्रवर्तन पतंजलि ने किया।
जैन साधना में इस तरह के योग की बात नहीं है। जैन साधना में भगवान ऋषभदेव ने जिस योग की बात की है वो भावना योग है, जो आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। भावना योग यानी अपनी भावधारा को बदल लो। अभी तक मैं अपने आप को शरीर आदि रूप अनुभव करता था, अब मैं आत्मा हूं ये अनुभव करना शुरू कर दूं और आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं ये अनुभव करते करते आत्मा में डूब जाऊं तो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। जैन योग यही है, यही भगवान ऋषभदेव का योग है। हमारे यहाँ हठ योग की बात नहीं, हमारे यहाँ अष्टांग योग की बात नहीं, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान इसका बहुत बाद में वर्णन आया है। मूल हमारे ग्रंथों में योग यही है, ध्यान है, योग है जो भावना से जुड़ा हुआ है। हमारे आचार्य कुंद ने इसी पर प्रमुखता दी, जो समय सार का सार है। आज विज्ञान भी इस बात को बहुत मानता है और जो पश्चिम में आकर्षण के सिद्धांत की चर्चा की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, वो वही है। यद भाव्यते तद्भवति का आधुनिक रूप। हम जैसी भावना भाते वैसा होता है। हमने विगत दिनों भावना योग के माध्यम से जो लोगों को प्रेरणा दी है, उसके पीछे यही प्रयोजन है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे संस्कार डालें जिससे हम जो हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसके संस्कार हमारे अंदर बढ़े और हम अपने आप को जैसा अनुभव करते हैं वो संस्कार घटे, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा है योग, जिस तरह से आप लोगों को जगा रहे हैं। शारीरिक दृष्टि से लोगों को इसका काफ़ी लाभ है, कुछ मानसिक दिशा में भी इससे लोग प्रभावित हैं। मैं इस योग की उपादेयता का निषेध नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर जैन योग को अपनाया जाए तो उससे 2 कदम आगे है। इससे वैज्ञानिकों ने न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है, इस पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया तो लोग इस पर बड़ा आश्चर्य कर रहे कि वाकई में इसका बीज जैन शास्त्रों में, जिसे लोगों ने पश्चिम से जोड़ करके देखा। तो हम इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ें, समझें और समझाएं। मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि प्रायः जैनियों में जितने भी योग ध्यान की बात की जा रही है सब कॉपी पेस्ट है जी। मौलिक योग हम क्यों नहीं प्रवर्तित करते जो हमारे जैन साधना में। मैंने यही बात ध्यान रख करके भावना योग को आप सबके बीच दिया, जिसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के 4 चरण हैं, जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला योग है, वो हम घटित करें। बाकी आसन आदि का मैं निषेध नहीं करता, लेकिन ये कर लें तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ज़्यादा सफलता मिले। हमारे ध्यान की मर्यादा, उनका ध्यान तो सिर्फ मुनियों को ही होता, तो बाकी लोग तो वंचित हो ही जाते हैं। मैं बताया ना, ये सबको हो सकता है। पहले ये करो ना अपनी भूमिका अनुरूप। चलिए, श्रीमती किरण लश्करे शनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास कुमार जैन, NSDC मोटक्का। और को मेरा तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पतंग हवा में उड़ते हैं, उसके लिए उसके नष्ट होने का खतरा बना रहता है, परंतु आकाश की ऊंचाई छूने के लिए उसका इस खतरे का मोल लेना आवश्यक है। क्या यही फितरत इंसान के साथ लागू होती है? यदि होती है, वो क्या करे कि नष्ट भी न हो और सफलता की ऊंचाई भी छू ले? पतंग आकाश में उड़ता है और उसे नीचे गिरने का खतरा बना रहता है, लेकिन आकाश की ऊंचाई छूने के लिए पतंग को ये खतरा मोल लेना आवश्यक है। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि हम जीवन में ऊंचाई भी छूएं और असफलता का सामना भी न करना पड़े। देखिए, पतंग आकाश में उड़ता है, ऊंचाई भी छूने की कोशिश करता है, लेकिन हम थोड़ा पतंग को ध्यान से रखें, देखें तो हमें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। पतंग आकाश में उड़ने की क्षमता कब तक रखती है? जब तक उसकी डोर अटूट होती है। और डोर अटूट कब तक होती है? जब तक किसी से पेंच नहीं लड़ती। पेंच न लड़े, डोर अटूट हो तो पतंग
एक लंबे समय तक आकाश में टिकी रहेगी। पहली बात, फिर कोई खींचे भी नहीं, खींचाता नहीं ना हो, और उड़ाने वाला तो उड़ाता ही है। जीवन की पतंग को आप असफलता की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते पहुंचाइए। बस दो बातों को ध्यान में रखिए, निष्ठा की डोर को अटूट रखिए और कहीं किसी से कभी पेंच मत फंसाइए, हमेशा उड़ते रहिए, कभी जीवन में विफल नहीं। श्री विकास कुमार जैन NSDC मोटक्का, उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर अथर्व जैन सोनावत। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई अजैन व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जैन धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? स्वागत है, हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है, अजैन व्यक्ति जैन धर्म स्वीकारे, उसका विधि विधान है, गुरुओं के पास जाना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक खास बात आप सबको बताऊंगा, आपके पड़ोस में ही खंडवा है। खंडवा में एक श्री राम जी शास्त्री हुआ करते थे, बड़े विद्वान। वे जन्मना जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे, पर जैन धर्म का अध्ययन करने के उपरांत उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित हुए और वे सपरिवार जैन धर्म में दीक्षित हुए। और उस काल में सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल के परिवार ने उन्हें अपना कासलीवाल गोत्र दिया और वो जैन धर्म में आए। तो क्या हुआ, विचारों से परिवर्तित होकर के जैन बनने के लिए जैन धर्म खुली छूट देता। आज जितने जैनी बने सब कन्वर्टेड हैं। हम आप सब अपने इतिहास को पलट कर देखना, सब कभी न कभी बदले हैं, लेकिन ब्याह के लिए धर्म बदलने के लिए जैन धर्म छूट नहीं देता। आजकल कुछ लोग यही सोचते कि चलो अब जैन बन जाएंगे, हम जैन धर्म मान लेते, शादी कर लो। पता लगा शादी के लिए धर्म बदल रहा है, तो जो अपना धर्म बदल लेगा वो कल पत्नी को भी बदल देगा, पति को भी बदल देगा, उसका क्या भरोसा। समझ गए? तो विचारों से बदल करके काम करें। मास्टर अथर्व जैन सोनावत, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जैन जगत के प्रख्यात मनीषी डॉक्टर सुरेंद्र भारती बुरहानपुर को। गुरुवर के चरणों पर त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अथर्व जैन। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग तीर्थ स्थलों पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जबकि वहाँ पर डस्टबिन होता है। इस चीज़ को हम कम करने के लिए क्या करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जो कूड़ा तीर्थ क्षेत्रों में गंदगी फैलाते हैं उनका पुण्य भी गंदगी में चला जाएगा, वो कूड़ा कचरा के लायक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना। हमें तो हर जगह पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, और तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता को बनाए रखना तो हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है। डस्टबिन है तो हम डस्टबिन में ही कूड़ा कचरा डालें। आप लोगों की थोड़ी सी असावधानी के कारण सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र की पवित्रता नष्ट हो रही है। वहाँ इतना कचरा डंप हो गया है, खासकर प्लास्टिक का, जिसके कारण पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण ही दूषित होने लगा है। ये आप सबकी जवाबदेही है। हर किसी क्षेत्र में या दुनिया में कहीं भी जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। डॉक्टर सुरेंद्र भारती बुरहानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मोक्ष जैन लोनारा। मेरा प्रणाम है प्रमाण के लिए, मेरा प्रणाम है प्रमाण के लिए, प्रमाण है आप भी प्रमाण के लिए, मुझे भी प्रमाण बनना है प्रमाण के लिए, गुरुदेव आप प्रमाण बने मेरे प्रमाण के लिए। जैन धर्म दर्शन और जैन तत्व विद्या की प्रतिष्ठापना के साथ जिन्होंने मानव जीवन में दिव्य जीवन के द्वार खोले हैं, ऐसे प्रशस्त गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक शब्द है या एक ही तरह के अनेक शब्द हैं, पद, कद और मद। इनमें भी जब पद में होते हैं तो शायद संसारी होते हैं, और पद में आ जुड़ जाता है, पहले अपद हो जाते हैं तो कहीं किसी और लोक के वासी हो जाते हैं। एक शब्द और है उसी से जुड़ा हुआ, भी उपसर्ग लगा देते हैं तो विपद बन जाता है। तो हमारे सामने विपद भी है, अपद भी है, सपद भी है, लेकिन मानव जीवन में या हम लोग ऐसा क्या करें कि पद पर रहते हुए पद की महिमा बढ़े, कद भले ही छोटा रहे लेकिन कद बढ़े, और मद फिर भी ना आए,
गुरुदेव आपकी वाणी से हम सभी जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है। पद, कद, मद। पद पाते ही मनुष्य की दशा कुछ और होती है, और पद में अ जुड़ जाता है तो अपद हो जाते हैं, बी जुड़ता है तो विपद हो जाते हैं, स जुड़ जाए तो संपद हो जाता है। आपने पूछा है कि पद हो मद न हो, कद बढ़े पर मद घटे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ मत करें, बस एक काम करें, पद को संपद बनाने का पुरुषार्थ कर लें। पद संपद बन जाए तो हमारा उत्कर्ष होगा। हमारे यहाँ कहा गया है, सुमति जहाँ तह संपत्ति नाना, कुमति जहाँ तह विपत्ति निधाना। पद होना और संपद होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पद केवल पद है, और संपद जो उसके अंदर सही समझ के साथ पद रखे, पद की जवाबदारी भी समझे और स्वयं की स्थिति को भी समझाए, उसका नाम है संपद। जो सही समझ के साथ पद हो, वो व्यक्ति मद नहीं बढ़ाता। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही कि अगर आत्मा के अपद स्वरूप को पहचान लो तो कितना भी पद मिले, मद आ नहीं सकता, और कैसा भी कद हो, मद प्रभाव छा नहीं सकता। अपद पर पद में लगोगे उलझ जाओगे, अपद स्वरूप को पहचानोगे तो कभी मद नहीं आ पाएगा। तो हमारे भीतर का जो अपद तत्व है वह मैं हूं। पद तो बाहर से आया हुआ एक औपाधिक भाव है, संयोग है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपद को रखो, अपद को पहचानो। ऐसी संपद हमारे हृदय में आ जाए तो पद रहे तो न रहे तो मद बिल्कुल नहीं रहे। गुरुदेव एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, कि प्रायः लोग उपाधियों के चक्कर में पड़ते हैं। मेरे साथ भी 2-1 उपाधियां हैं, लेकिन आपने जब से दीक्षा ली है, एक ही पद पर हैं, लेकिन उस पद का इतना मान बढ़ गया है कि हजारों उपाधियां उसके लिए फीकी हैं। गुरुदेव को तो ऐसा वह तत्व भी, क्योंकि आपका महावीर जयंती के दिन 32वां दीक्षा दिवस आ रहा है, अभी से प्रणाम, कि वह कौन से वे तत्व थे। मैं दूसरा प्रश्न पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। कि वो कौन से तत्व थे, या वो कौन से, आज की भाषा में कहें तो गुरुदेव ने वो टिप्स कौन सा दिया था आपको, या कौन से दिए थे कि जिससे एक पद पर रहने पर भी आप हजारों पद जैसा कार्य कर रहे हैं और लोगों में प्रतिष्ठा बनी हुई है। देखिए, एक घटना सुनाता हूँ। गुरुदेव सागर में थे जी, वाचना चल रही थी, सिद्धांत ग्रंथों की वाचना थी। वहाँ एक दिवाकर जी थे, सागर चंद दिवाकर। सागर समाज की और विद्वानों की सम्मति से सागर चंद जी दिवाकर मंच का संचालन करते थे। बड़े विद्वान थे और समाज के प्रमुख थे। उन्होंने आचार्य महाराज के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी। सारे पंडित वर्ग ने इसका अनुमोदन किया, बल्कि अनुमोदन ही नहीं, योजना ही उनकी थी, जिसमें पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, बंसीलाल जी व्याकरणाचार्य, पन्नालाल साहित्याचार्य, दरबारी लाल कोठिया जैसे उस समय के लगभग 1 दर्जन दिग्गज विद्वान उपस्थित थे। आचार्य महाराज ने सबके बीच टोकते हुए कहा कि भाई, नमो आयरियनम से ऊंचा कौन सा पद है? हमारे गुरु ने जो हमें पद दिया है, हमें उसके अलावा और कोई पद की जरूरत नहीं है। आपने पूछा है कि आपको गुरु ने कौन सा टिप्स दिया? उनने एक ही बात कही कि पद वाले नहीं, अपद वाले ही अपने पद को प्राप्त कर पाते हैं। तुम जो हो उसकी तरफ दृष्टि रखो, बाकी चीज़ों के प्रति कभी देखने की ज़रूरत नहीं है। और वही हम लोगों के जीवन का एक मंत्र है।
जो हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। मोक्ष जैन लोनारा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन डीपीएस सनावत। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मोक्ष जैन है, मैं लोनारा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीनों कालों में तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? अभी 2-3 दिन पहले इसका उत्तर दे दिया था, है ना। चलो आगे देखो, जो प्रश्न बोला होगा ना वो दो। चलो आगे पीछे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका मितेश जैन सनावत। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भय क्या होता है और भय से हमें इतना भय क्यों लगता है? बहुत अच्छा। भय तो सबको लगता है, लेकिन भय क्या है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, किसी वास्तविक और काल्पनिक स्थिति के आने के उपरांत मन में होने वाले घबराहट का नाम भय है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या काल्पनिक रूप से भी उत्पन्न हो जाए जो हमारे मनोनुकूल ना हो, और उसे प्रकट हो जाने पर जो हमारे अंदर ही अंदर घबराहट होती है, आतुरता होती है, वो भय है। वो कई तरीके का हो सकता है। एक प्रकार का फोबिया है। कईयों को तो छोटी छोटी बातों पर भी डर लगता है। एक बहन जी थी, उनको छिपकली से बहुत डर था, तो मुझे बताया और बोला महाराज जी इनको छिपकली से डर लगता है। मैंने जैसी छिपकली मेरे मुंह से निकला तो वो ऐसा हो गया जैसे कि, तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है, फोबिया है। तो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभ्यासी होते हैं, जिन्हें अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध हो जाता है, उनके मन में कभी कोई भय हावी नहीं हो पाता। श्रीमती प्रियंका मितेश जैन सनावत। मैं चाहूँगा 10 मिनट शेष है, 10 मिनट के लिए आज भारती जी को और टाइम दे दें, वो अपनी वार्ता करेंगे तो लाभ होगा इस प्रश्न के बाद। हाँ, इस इधर के लिस्ट के नाम हो गए ना पूरे। चलिए, हाँ, भारती जी तैयार रहेंगे। मैं प्रियंका जैन सनावत, मेरे व मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल व नमोस्तु नमोस्तु। मैं गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, किसी के साथ गांठ लगने पर, अपनी गलती महसूस करने पर क्षमा मांगने के भाव आते हैं, जो आगे बढ़ते भी हैं किंतु कदम वापस लौट जाते हैं, ऐसा क्यों? कृपया मेरी शंका का देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ईगो आड़े आ जाता है। अगर किसी के साथ हमारे मन में कोई दुराव है, गांठ लगी है, उसे खोलने का मन है तो हमें खोल देना चाहिए। क्योंकि हमें एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, धागे में जितनी गांठ लगेगी धागा छोटा होगा। तो हमें छोटा नहीं बनना, हमें बड़ा बनना है, इसलिए गांठ खोलना है। मन में सरलता लाना होगा। सवाल आता है, शंका आती है, कुशंका आती है, हम गए, सामने वाले ने हमको माफ़ नहीं किया तो क्या होगा, उसने इसे हमारी कमजोरी समझ ली तो क्या होगा, इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो क्या होगा, उसने मुझे नीचे दिखाने का प्रयास किया तो क्या होगा। जो होगा सो होगा। मुझे अपने मन को साफ करना है, और साफ हृदय से भरकर आप जाओगे तो आपकी गांठ खुलेगी ही, सामने वाले की भी गांठ खुलेगी। मैं एक घटना बताता हूँ। मैंने एक दिन इसी तरह की बात की, तो माँ और बेटे के मध्य 16 वर्षों से दुराव था, बोल चाल तक नहीं। माँ अलग घर में रहती थी, बेटा अलग घर में रहता था। बेटा बहू के मन में इस बात की पीड़ा तो रहती थी, लेकिन अब पहल क्या करें। उसके पीछे की वजह ये थी कि माँ ने छोटे बेटे के प्रति ज़्यादा अपना पक्षपात किया, विशेष ध्यान दिया, तो बड़े का मन इससे टूट गया कि मैंने सब कुछ किया और माँ ने मेरी जगह गलत होने पर भी छोटे को सपोर्ट किया। प्राय ऐसा होता है, जो कमज़ोर होता है लोग उसको सपोर्ट करते, खासकर माँ के साथ ऐसा होता है। इसको लेकर के गांठ बंध गई। माँ भी थोड़ी सी समझदारी का परिचय नहीं दी, और 16 वर्षों से दोनों में आपस में बातचीत बंद। मैंने एक दिन जब ये बात कही और मेरी बात को बेटे ने सुना, प्रवचन सुना, इसी बात का, इसी आशय का प्रवचन था। दोनों की आंखों में आंसू थे। प्रवचन के मध्य उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज जैसा महाराज कर रहे हैं वैसा अपन को करना है। वो सीधे वहाँ से गया। दूसरे दिन मेरे पास आया, देखा तो पति पत्नी थे, माँ थी और उसका छोटा भाई भी था। आए, सबके आंखों में आंसू।
मैं इस अकल्पित दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए मैं भी बहुत चक्कर गया। मामला क्या? बोले महाराज, कल आपने जो कहा उसने हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया। बेटे ने अपनी पूरी बात सुनाई कि महाराज आपने प्रवचन में कहा और आपने कहा था कि हृदय से किसी से क्षमा मांगो, सामने वाला क्षमा जरूर करता है। अपने मन की गांठ खोलो, सामने वाले की गांठ जरूर खुलेगी। तुम जाओ और तुम्हें इस काम को करना चाहिए। महाराज आपकी बात सुनी और मैंने सोचा मैं बेटा हूँ, वो माँ है, माँ तो आखिर माँ ही रहेगी, पहल मुझे करनी चाहिए। और मैंने अपनी धर्म पत्नी से सलाह लेकर के सीधे माँ के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और केवल इतना ही कहा कि माँ क्षमा करना। महाराज उसके बाद जो हुआ आपको शब्दों में नहीं कह सकते। और रोए जा रहे हैं सब। मेरी और माँ की आंखों में आंसू लंबे समय तक चलते रहे और हम लोगों को जो खुशी मिली महाराज करोड़ों की संपत्ति पा जाने के बाद नहीं मिलती, वो खुशी मिली। आपके एक शब्द ने हम सबको के दिल को आज जोड़ दिया। हमने हिम्मत कर ली। पहले भी मन में भाव आते थे लेकिन मन में आता था हम क्यों जाएं, लेकिन आपके एक वाक्य ने बदल दिया। आज उसका परिणाम है और ये आज भी बहुत खुश हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, पहल करिए, परिणाम आएगा। और अब शेष समय डॉक्टर साहब के लिए जोरदार करतल ध्वनि से एक बार हमारे डॉक्टर साहब का वंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम पुराणों के संदर्भ देखते हैं और विशेष रूप से पंच कल्याणकों की क्रियाएं देखते हैं या जिन तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हुए उनके वैभवपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हैं, भले ही वो सौधर्मेंद्र या कुबेर आदि के द्वारा की गई हो, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च दर्शन को प्रतिष्ठित करने के लिए उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता थी। आज भी जब मैं सनावद में आपके लिए बनाया गया पांडाल देख करके आ रहा था तो मुझे ऐसा ही भान हुआ कि आज उच्च दर्शन की प्रतिष्ठा के लिए उच्च प्रदर्शन की भी आवश्यकता है। तो गुरुदेव, क्या ये बहुत आवश्यक है या जो मैं कह रहा हूँ वह बात सही है कि गलत? देखिए, थोड़ा और आगे बढ़े, समोसरण की छटा देखें, वही मेरा तो उसकी तो सीमा ही नहीं है जी। समोसरण की जो संरचना होती है लोक की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में होती है जी। आपने एक जो वाक्य का प्रयोग किया, उच्च दर्शन के लिए तो उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता है। वाक्य को मैं थोड़ा संशोधित कर देता हूँ। जिनका दर्शन उच्च होता है उनका प्रदर्शन भी उच्च होता है। ये वाक्य बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैनी नीति की बात कही गई जो अनेकांत के संदर्भ में है। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं जमुनालाल जी सारनाथ में, हाँ, बजाज। उन्होंने एक लेख में लिखा कि जैनों में अनेकांतवाद की चर्चा अधिक होती है लेकिन उस पर अमल कम होता है। तो हमारी जो जैनी नीति है क्या वह प्रासंगिक नहीं रह गई है? देखिए, बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि अनेकांतवाद के बिना तो हमारा लोक व्यवहार भी नहीं चलता। और आज हमारे जीवन में जितना भी समन्वय है वो हमारी अनेकांतवादी विचारधारा के कारण। जमुनालाल जी बजाज ने जो बात कही वो बात कुछ अंशों में सही है, पर मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जैनों में अनेकांतवाद की जितनी चर्चा होती है उतनी ही अर्चा भी होती है। औरों में तो चर्चा भी नहीं होती। हाँ, नहीं होती। तो हमारे यहाँ चर्चा होती है, अर्चा भी होती है। हमारा जो भी जीवन व्यवहार है वो अनेकांत के धरातल पर ही चलता है, जो हमें वैचारिक रूप से सहिष्णु बनाता है। हम अपने जीवन व्यवहार में बहुत सारे कार्य देखें जिनमें अनेकांतवाद दिखता है। हम विभिन्न रिश्तों और संबंधों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसमें हमारा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण तो आता ही है। हम वहाँ उन सब के पीछे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। लेकिन हाँ, ये बात भी यथार्थ है और एक कड़वा सच है कि जैनियों में अगर अनेकांतवाद पूरा आ जाए तो आपस में इतनी खींचतान न मचे, इतनी फूट न मचे, इतनी तनातनी न मचे। आज अनेकांत के उपासक जैनी भी एकांती हटाग्रह के कारण एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत चिंतनीय है। और ये हमारी जवाबदारी भी है कि हम अनेकांत का झंडा लेकर के चलने वाले लोग एकांतिक आग्रहों के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय और शक्ति दोनों का दुरुपयोग होगा और समाज को हम सही जवाब नहीं दे सकेंगे। गुरुदेव, जब आपने सम्मेद शिखर जी पहुँच करके गुणायतन के निर्माण के लिए प्रेरित किया
उसी के साथ आपने एक कार्य और प्रारंभ करवाया जो सेवायतन का था। मुझे ये बताते हुए अन्य लोगों के लिए गर्व होता है कि पहला ऐसा कार्यक्रम था जो किसी जैन संत के द्वारा प्रेरित किया गया, जैन समाज के द्वारा जिसका संचालन किया गया, और उसे राज्य सरकार ने अपना प्रथम पुरस्कार दिया, झारखंड सरकार ने। तो वह सेवायतन का मैं इसलिए, क्योंकि मैं भी उसके विषय में थोड़ा बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से इसलिए चाहता हूँ कि वह सेवायतन का जो संस्कार है या संदेश है वो जन जन तक जाना चाहिए। तो उसके जो मूल बिंदु या मूल अवधारणा थी वह क्या थी? देखिए, आप ऐसे समय में बोले हैं जब लगभग सत्र समाप्ति की ओर है। अब मौका हमारा बाद में आया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसको स्टैंड रखता हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। वस्तुतः सेवायतन की मूल परिकल्पना समेत शिखर के इर्द गिर्द बसे रहे लोगों के जीवन स्तर को संभालने के लिए थी, और हमारा मूल लक्ष्य ये था कि हम वहाँ के लोगों को स्वस्थ, सक्षम, संस्कारित और शिक्षित बना सके, समर्थ बना सके, ताकि हमारा तीर्थ भी सुरक्षित रहे और तीर्थ यात्री भी सुरक्षित रहे। मुझे याद है कि आप भी उस सेवायतन के उपक्रम से जुड़े रहे, और ये आज भी सेवायतन वहाँ के इर्द गिर्द बसे हुए 14 गांवों के सर्वतोमुखी विकास के लिए काम कर रही है, और झारखंड सरकार ने उसे झारखंड रत्न का पुरस्कार दिया है। ये बड़े गौरव की बात है, और ये बहुत सारे कार्यक्रम संचालित होते रहे, आगे भी होंगे। चूँकि समय शेष रह गया है, इसलिए यहीं पर विराम लेता हूं। मैं चाहूँगा किसी दिन आप आओ और एक पूरा सत्र आपको दें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु। बैठे रहिएगा। अभी कल के शक का समाधान